मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। हेलो नमस्कार दोस्तों, आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोनिक स्टॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो अभी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जो स्थितियां बनी हुई है उसके चलते जो है अभी आने वाले यानी कि 24 से 48 घंटे तक ऐसी वेदर मॉडल संकेत कर रहे हैं कोई एक्टिविटी होने की संभावना नज़र नहीं आ रही है, जिसकी वजह है कि एक जो टाइफून जो है वो वियतनाम और इसके आसपास के भागों में बना हुआ है और ये जो है आसपास के जो मॉइस्चर है वो अपनी ओर समेट रहा है, यानी कि जो अरब सागर से मॉइस्चर है और बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर जो हवाओं के साथ में अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनता है तो वो अपने आसपास का जितना भी मॉइस्चर होता है वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और जो भी सिस्टम बने हुए हैं होते हैं सर्कुलेशन या फिर कोई निम्न दबाव का क्षेत्र तो वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। और ये जो है जैसे ही वियतनाम के तटों से कल ऐसी संभावनाएं हैं कि कल ये जो है वो लैंडफॉल कर जाएगा, उसके बाद में ये जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। तो जब 12 तारीख के आसपास में हम वेदर मॉडल देखते हैं तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो 11 तारीख की शाम से कुछ नज़र आने लगती है। तो हम इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 10 तारीख की शाम से जो है वो हवाओं की दिशा है वो थोड़ी सी चेंज होती हुई नज़र आ रही है और 11 तारीख की शाम तक जो है वो यहाँ पे अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के उत्तरी जो इलाके हैं इन भागों में कुछ एक्टिविटी होती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पे सर्कुलेशन का निर्माण होगा 11 तारीख के आसपास और उसके बाद में 12 तारीख के शाम तक जो है वो निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में ऐसा है कि ये तब्दील हो जाएगा और उसके बाद में 15-16 के आसपास में जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन जाएगा और ऐसी संभावना है कि ये जो है वो साइक्लोन स्टॉर्म भी बन सकता है। और अगर जो पूरा स्ट्रॉन्ग इसको जो मॉइस्चर है वो पूर्ण तरीके से अगर आसपास में कोई वेदर मॉडल और नहीं आते हैं वियतनाम या अरब सागर के आसपास में तो ये जो है वेरी सीवियर साइक्लोन या सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में भी जा सकता है, लेकिन ऐसी संभावनाएं अभी नज़र नहीं आ रही हैं। और ये जो है 15-16 तारीख को जो है वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के आसपास के तटों से जो है वो लैंडफॉल करता हुआ अभी जो है वेदर मॉडल ऐसा संकेत कर रहे हैं। लेकिन कुछ वेदर मॉडल्स जो हैं वो इसको पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच के हिस्सों से भी जो है वो लैंडफॉल का संकेत कर रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थितियां कम हैं क्योंकि अभी जो वेदर मॉडल हैं वो दक्षिणायन ज़्यादा चलने की संभावना है। क्योंकि जब भी जैसे अक्टूबर नवंबर में जो भी वेदर मॉडल बनते हैं वो पश्चिमी दिशा में ज़्यादा बढ़ते हैं, न कि उत्तर पश्चिमी दिशा की उत्तर की ओर कम जो भी सिस्टम होते हैं वो रनअप हो पाते हैं। तो इसका जो जब भी अभी जो है वो अक्टूबर नवंबर में जो है वो बंगाल की खाड़ी में काफ़ी ज़्यादा सिस्टम या फिर साइक्लोन बनते हैं, जिसकी वजह है क्योंकि जो सूर्य जो है वो अभी दक्षिणायन होना शुरू हो चुका है और भूमध्य रेखा पर जब भी सूर्य होता है या फिर कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में होता है तो बंगाल की खाड़ी में जब भी ये यानी कि जून जुलाई और अक्टूबर नवंबर में ज़्यादातर जो है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो है वो साइक्लोन बनते हैं। क्योंकि जब टेम्परेचर भी इन समुद्र का हाई हो जाता है और टेम्परेचर के हाई टेम्परेचर के चलते जो वायु जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है और गर्म वायु जब हल्की हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है और ऊपर की तरफ उठती है और फिर ऊपर की तरफ वो फैल जाती है और उसके बाद में ठंडी हो जाती है। तो ठंडी वायु जो है वो वापस जो है वो कम दबाव के क्षेत्र की तरफ बढ़ती है। हालांकि जब गर्म वायु ऊपर की तरफ बढ़ती है तो वो एक कम दबाव का क्षेत्र क्रिएट करती है, जिसके चलते जो ठंडी हवाएं हैं उससे कम दबाव के क्षेत्र को भरने के लिए नीचे की तरफ तेज़ी से आती हैं। तो इसी प्रकार से जो है वो साइक्लोन का निर्माण होता है, क्योंकि गर्म वायु जब ऊपर की तरफ उड़ती है तो वो अपने साथ में जो है वो मॉइस्चर भी रखती है। क्योंकि गर्म वायु जब समुद्र के जो समुद्र होता है उसके ऊपर से निकलती है तो वो अपने साथ में पानी को भाप बना करके अपने साथ में लेकर के चलती है, जिसके चलते क्या है वो ऊपर जैसे ही जाती है तो ठंडी होती है, उसके बाद में बर्फ़ बनता है तो उससे क्या है कि बादलों का निर्माण होता है। तो इससे साइक्लोन का जो है धीरे धीरे जो ट्रैक और ये कैटेगरी कहाँ तक जाएगी वो धीरे धीरे स्थितियाँ हैं वो थोड़ी सी साफ हो रही है। लेकिन पहले जो वेदर मॉडल संकेत कर रहे थे वो ये थे कि ये 10 तारीख के आसपास जो है वो निम्न दबाव बन जाएगा, जिसकी वजह ये रही क्योंकि ये जो टाइफून वियतनाम के आसपास में आया तो जिसके चलते जो मॉइस्चर जो है ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर पा रहा है, जिसके चलते बंगाल की खाड़ी में एक्टिविटी नहीं बन पाई और इसको थोड़ा सा है जो ये सिस्टम जो है वो डिले हो गया है।
तो इसके बारे में जैसे ही कोई और अपडेट होगा तो हम आपको अगले वीडियो में अपडेट करेंगे। आप जुड़े रहिए आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल के साथ। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम की खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।